everyone, welcome to Commerce Edge. This is your educator Sanskriti Pandey and today I am here with analysis of 11th March. as जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, 11th मार्च को पहला पेपर हो चुका है एंड वी आर हेयर विद द एनालिसिस कि पेपर आपका कैसा आया था. आई नो आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी करी है, बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, सब कुछ आता है, बट वी आर हेयर टू टेल यू कि आपको आगे कैसे किस किस टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, क्या आपके पेपर किस तरीके के पेपर आ रहे हैं. इसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एनालिसिस लाइक तीनों सब्जेक्ट्स का, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स का. लाइक व्हेन आई टॉक अबाउट अकाउंटेंसी, द पेपर इज काइंड ऑफ इजी पेपर आया है. आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि कैसा पेपर है, क्या है. इजी फॉर ऑल द पीपल दोज हु आर गोइंग टू गिव देयर एग्जाम्स इन द कमिंग वीक और जिनके आने वाले एग्जाम्स है. तो आई विल से कि जो अकाउंटेंसी का पेपर आया वो इजी आया. अब इसमें टॉपिक्स आपको कौन कौन से देखने को मिलेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे. लाइक फ्यू क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस वर देयर, जो आपको लाइक पार्टनरशिप एक्ट वगैरह से जो पूछे गए हों वो पूछे गए थे, वो वाले थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस वर देयर. प्रेफरेंस शेयर से क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट से क्वेश्चन देखने को मिले हैं और पार्टनरशिप से क्वेश्चन देखने के मिले हैं. जैसे मैं आपको बता रही हूँ, पार्टनरशिप, then we have a capital adjustment, now last we have preference share question. So these were the very important topics which we got in the analysis कि जहाँ से आपको mostly questions पूछे गए. Now coming to the business studies analysis, again it was very easy, it was not at all tough, it was not at all moderate, nothing. I would say it was very easy paper. मतलब ऐसा भी आया एनालिसिस में कि लाइक many of the students have scored 50 out of 50. उन्होंने एकदम अच्छे से easily, उनके लिए बिल्कुल टफ नहीं पड़ा बिजनेस स्टडीज का पेपर देना. एंड कमिंग टू द टॉपिक्स which they have gone through in this paper is all mostly they have focused on case study based question. I am going to come up with the detailed analysis of a business studies paper. मैं अच्छे से उसका पूरा डिटेल एनालिसिस लेकर आऊँगी बिजनेस स्टडीज़ का. अभी ओवरऑल अगर एनालिसिस बोलूँ बिजनेस स्टडीज़ का तो वो इजी था और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कैसे क्वेश्चंस देखने को मिले, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिले. तो प्लीज़ आप फोकस करके केस स्टडी को अच्छे से सॉल्व करते रहो. सारे चैप्टर्स की प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की केस स्टडीज़ इंपॉर्टेंट हैं, फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट की केस स्टडीज़ इंपॉर्टेंट हैं. इन सब के चैप्टर्स की केस स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा लगाते रहो. नाउ कमिंग टू द इकोनॉमिक्स, भाई इकोनॉमिक्स का पेपर आई वुड से कि हाँ मॉडरेट रहा है. आई वुड नॉट से टफ, सम पीपल आर सेइंग इट वाज टफ, बट लेट्स टेक इट एज अ मॉडरेट. ये मॉडरेट रहा है. द टॉपिक्स विच वर देयर कि जिनका हाई वेटेज देखने को मिला है, लाइक डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स आए थे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ग्राफ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, नेशनल इनकम. ऑब्वियसली नेशनल इनकम इज द टॉपिक लाइक यू कैन नॉट लीव, ठीक है, इट्स अ इम्पॉर्टेंट वन. सो लाइक बोर्ड्स में भी इम्पॉर्टेंट था तो CUET में कैसे इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकता. दीज आर द टॉपिक्स विच वर देयर. अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हारे जो कमिंग डेज हैं, तुम्हारे जिनके आने वाले डेज में एग्जाम्स हैं, आपने जो पढ़ लिया है वेल एंड गुड, नया कुछ नहीं पढ़ो, इसी को रिवाइज करते रहो. एंड मोस्टली इन टॉपिक्स को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, इन पे फोकस कर लो, केस स्टडीज अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस लगा लो, पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लो, प्रेफरेंस शेयर्स के क्वेश्चंस को अच्छे से गो थ्रू कर लो, और इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल्स वगैरह, ग्राफ वगैरह अच्छे से देख के चल जाओ ताकि वहाँ पे तुम्हें को प्रॉब्लम ना हो. ओके, आई एम गोइंग टू कम अप विद द वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडीज का डिटेल्ड एनालिसिस. स्टे ट्यून्ड विद कॉमर्स एज. थैंक यू.